दोस्तों, यह कहानी मध्य प्रदेश के दमोह जिले की एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने मानवीय क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। इस केस को अक्सर दमोह का साइको किलर या नरभक्षी मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का शांत जिला दमोह, जहां के सामना गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल पुलिस प्रशासन को हिला दिया बल्कि पूरे देश में दहशत फैला दी। यह कहानी किसी बॉलीवुड हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन हकीकत में ये एक मानसिक रूप से विक्षिप्त और क्रूर अपराधी के खूनी खेल का काला अध्याय है। मई 2024 की एक रात दमोह के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला सामना गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग किशोरी लाल अपने घर के बाहर सो रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके करीब खड़ी है। तभी गांव में एक शख्स दाखिल होता है, छोटू और मोगली। छोटू का इतिहास पहले से ही विवादों और संदिग्ध हरकतों से भरा था। वो हाथ में एक भारी हथौड़ा लेकर किशोरी लाल की ओर बढ़ा। बिना किसी पुरानी रंजिश या उकसावे के छोटू ने सो रहे बुजुर्ग के सिर पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। जब किशोरी लाल की मौत हो गई तब भी कातिल का मन नहीं भरा। जो चश्मदीद और बाद में पुलिस की रिपोर्ट सामने आई वे दिल दहला देने वाली थी। बताया गया कि आरोपी ने न केवल हथौड़े से सिर कुचल दिया बल्कि वो मानसिक के उस स्तर पर पहुंच गया जहां उसने मृतक का खून पिया और उनके सिर के मांस के कुछ हिस्सों को भी खाने की कोशिश की। गांव के कुछ लोगों ने जब शोर सुना और मौके पर पहुंचे तो उनकी रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि एक शख्स खून से लथपथ हालत में वहीं बैठा था और उसकी आंखों में किसी भी तरह का पछतावा नहीं था। आरोपी छोटू के बारे में जांच में पता चला कि वो लंबे समय से अजीब व्यवहार कर रहा था। स्थानीय लोग उसे साइको या विक्षिप्त समझने लगे थे। उसकी हरकतों की वजह से उसका नाम मोगली जैसा पड़ गया था, क्योंकि वो अक्सर समाज से कटा हुआ और हिंसक व्यवहार करता था। पुलिस की पूछताछ में यह भी संकेत मिले कि वह नशा करने का आदी था और उसकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं थी। हालांकि अपराध करने का तरीका इतना सुनियोजित और क्रूर था कि इसे केवल पागलपन कहना मुश्किल था। घटना की सूचना मिलते ही दमोह पुलिस अधीक्षक, एसपी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। आरोपी ने भागने की कोशिश नहीं की थी। वो अपराध स्थल के पास ही विक्षिप्तों जैसी हरकतें कर रहा था। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लिया। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस के लिए भी यह केस चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इसमें नरभक्ष के लक्षण दिखाई दे रहे थे। मेडिकल जांच में ये स्पष्ट हुआ कि आरोपी की मानसिक हालत सामान्य नहीं थी, लेकिन उससे जो किया वो कानून की नज़र में जघन्यतम अपराध में आता है। इस घटना के बाद सामना और आसपास के गांव में हफ्तों तक सन्नाटा रहा। लोग शाम होने के बाद घरों से बाहर निकलने में डरने लगे। सोशल मीडिया पर इस केस की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे, जिससे पूरे मध्य प्रदेश में एक अजीब सी दहशत फैल गई। यह केस मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी और समाज में घूम रहे ऐसे खतरनाक तत्वों की पहचान करने में विफलता का एक बड़ा उदाहरण बन गया। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही कहानी सुनना पसंद करते हैं
तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।